हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से आज हमने एक नए अध्याय की ओर चलते हैं। आपको हमारे पहले दो अध्याय पसंद आए होंगे। अगर आपने वो पहले नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उनको देखिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। तो सपने और इच्छाएं, आज हमारा जो चैप्टर है सपने और इच्छाएं। अधिकांश मनुष्यों के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि जो भाग्य में लिखा होता है वह अवश्य फलीभूत होकर रहता है। बिना भाग्य के कुछ नहीं हो सकता है। हम सपने देखते हैं और इच्छाएं करते हैं। जब हम अपने से ज्यादा सुखी संपन्न किसी और व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या सी होने लगती है। हम भी उसकी तरह सुख संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम जब प्राप्त नहीं कर पाते तो हाथ पर हाथ रखकर परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं। यहाँ पर हम सभी मनुष्य भ्रम में पड़ जाया करते हैं कि अपने अपने भाग्य का खेल है। उस व्यक्ति के भाग्य में सब कुछ लिखा है, इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है, अतएव हाथ पैर मारकर चुप हो जाते हैं। वस्तुतः इस भाग्य शब्द ने सबसे ज्यादा मनुष्य समाज को गुमराह कर रखा है। इस भाग्य विधाता ने नाना प्रकार की भ्रांतियों को बहुत गहराई तक फैला रखा है। अधिकांश मनुष्य के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि जो भाग्य में लिखा होता है वह अवश्य फलीभूत होकर रहता है। बिना भाग्य के कहीं कुछ नहीं हो सकता है। सुख संपत्ति सब कुछ केवल भाग्य से पैदा होता है। इस पर कई कहावतें हैं। वह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, भाग्य रेखा टाले नहीं टलती हैं, मनुष्य भाग्य का गुलाम है। देखिए दोस्तों, मतलब क्या चीजें हैं। क्या हम अपना जीवन भाग्य के भरोसे रहकर छोड़ सकते हैं? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की तमाम रूढ़िवादी बातों ने आज भी अधिकांश मानव समाज को कुंठित कर रखा है। एतेव हमने सारे सपने और सारी इच्छाएं भाग्य के हाथ सौंप रखी हैं। सपना पूरा न होना भाग्य पर निर्भर करता है। तर्क की कसौटी पर और व्यवहार की दुनिया में भाग्य संबंधी धारणाएं एकदम झूठी पाई गई हैं। ऐसे अधिकांश व्यक्ति हैं जिनके हाथों में ना भाग्य रेखा है ना सूर्य रेखा। इसके बावजूद उनका जीवन बड़ा समृद्ध है, वह बहुत ख्याति प्राप्त भी हैं। बहुतों के हाथ में जीवन रेखा तक नहीं होती है, पर वे लंबी आयु भोगते रहते हैं। इसका पहला चीज हम आपको बताएंगे, निरंतर परिश्रम। एक व्यक्ति को लगभग सभी ज्योतिषियों ने और हस्तरेखा विशेषज्ञों ने कह दिया था कि वह धन कुबेर नहीं हो सकता है। पर अपने जीवन के 70वें साल में जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अरबपति था। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वह पहले घूम घूम कर गा गा कर लोकगीतों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं बेचा करता था, पर आज वह लखपति प्रकाशक है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह बराबर परिश्रम करता गया, उसने हर काम होशियारी से किया, इसका फल उसने पाया। वह भाग्यवादी बिल्कुल न था। इसी प्रकार जोनाथन नामक एक व्यक्ति निहायत मैला कुचैला देश दे वेश बनाकर एक ज्योतिषी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गया। उसने अपनी शक्ल रोनी बना रखी थी। उससे अपना भाग्य पूछा, जवाब मिला, इस समय उसका जीवन बहुत कष्टमय है, 5 साल तक यही रहेगा, तब जाकर उन्नति होगी। वह चुपचाप लौट आए। अगर हस्तरेखा और भविष्य ज्ञान सही विज्ञान है तो वेश के पहनावे से नहीं, हाथ से ही सब पता लग जाता है कि वह करोड़पति है। भाग्य हस्तरेखाएं कुछ भी नहीं है, इनका जीवन पर कुछ प्रभाव नहीं होता है। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होती हैं। वैसे अब ये प्रमाणित हो गया है कि कर्म से भाग्य बनता है, रेखाएं बनती हैं। अतएव हम अपने सपने व इच्छाएं अगर हम में सामर्थ्य है तो साकार कर सके हैं, उनको पूरा करके दिखा सकते हैं। मनुष्य का हर सपना हर इच्छा साकार होती है। मनुष्य ने कभी इच्छा की होगी कि वो सागर की लहरों पर चल सके, कभी सपना देखा होगा कि वो आकाश में उड़ान भर सके पक्षियों के समान। क्या आज उसकी यह इच्छा, यह सपना पूरा नहीं हो गया है? मनुष्य बराबर चांद की ओर देखता आ रहा है। अवश्य ही वहां जाने की इच्छा मन में आई होगी। आज वो इच्छा पूरी हो गई है। अतएव यह कहना कि इच्छाएं और सपने वास्तविकता नहीं बनते, पूरे नहीं होते, एकदम गलत बात है। यह पूरे होते हैं, पर क्यों और कैसे? बहुत से लोगों के सपने और इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं?
कुछ लोग जीवन में सफल होते हैं और अधिकांश लोग असफल हो जाया करते हैं। इसका रहस्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन सफल बनाना चाहता है। इस सफलता की कुंजी क्या है? इसका रहस्य क्या है? यह जानने की कोशिश मनुष्य प्रारंभ से ही करता आ रहा है। उसके लिए सपने, इच्छाएं किस प्रकार पूरी हों, इसका प्रयास प्रत्येक मनुष्य करता है। आकांक्षाएं, भला इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहता, जो सुख समृद्धि नहीं चाहता? अपनी मजबूरी के कारण जब वो नहीं कर पाता, तो फिर जो कुछ इसके बूते का है उसमें ही गुजारा कर लेता है। आखिर वास्तविकता क्या है? प्रसिद्ध युद्ध कथा लेखक श्री अडम ने विश्व युद्ध के सूरवीर सैनिकों के विषय में उल्लेख किया है कि हम जिन नवयुवकों को साधारण निकम्मा समझ रहे थे, उन्होंने ही रण क्षेत्र में ऐसे ऐसे कारनामे दिखलाए कि हम आश्चर्यचकित रह गए। उदाहरणतः उन्होंने एक नवयुवक का उल्लेख किया है, बतलाया है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो बड़ा ही ढीला ढाला था और सुस्त था, प्रायः स्कूल में से गायब हो जाया करता था और पढ़ने में बड़ा कमजोर था। उसने सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, पर मेडिकल में उत्तीर्ण न होने के कारण स्थान न पा सका। उसका स्वास्थ्य भी ठीक न था। कुछ समय बाद जाने कैसे सेना में भर्ती होने का अवसर पा गया। जब उसके परिचितों ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और यह विश्वास हो गया कि जब कभी भी लड़ाई का मौका आएगा तो सबसे पहले वो भाग खड़ा होगा। इत्तेफाक से विश्व युद्ध छिड़ गया, वह मोर्चे पर आ गया। उसने रणक्षेत्र में ऐसे साहस का परिचय दिया कि लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। वही नवयुवक कुछ दिनों पहले अयोग्य, अकर्मण्य मान कर सेना में भर्ती होने का अवसर न पा सका था और यहाँ कमाल कर गया। उसने एक बार जलते हुए बम की खाई से उठाकर बाहर फेंक दिया और दूसरी बार भीषण गोली वर्षा में जान पर खेलकर अपने एक साथी की प्राण रक्षा की। ऐसे कई नवयुवक हमें अपने जीवन में मिलते हैं जो अकस्मात किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर हमें चकित कर देते हैं, जबकि योग्यता में वह दूसरों की अपेक्षा कम होते हैं। एक संस्मरण में प्रोफेसर हावर्ड से ने लिखा है, उसमें कहा गया है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी बड़ी ही कठिनता से केवल उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त कर पाता था। अचानक वार्षिक परीक्षा में वह पूरे विद्यालय में प्रथम आया तो लोग हैरान रह गए। उस पर नकल करने और शिक्षकों पर हेरा फेरी करने का आरोप लगाया गया। इतना हंगामा हुआ कि जांच समिति बैठी। ये पाया गया कि उसकी मौसिक मौखिक परीक्षा ली जाए, यही किया गया। फिर भी वह युवक उत्तीर्ण हो गया। एकाएक इस युवक में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? क्या यह उस नवयुवक का भाग्य था या परमपिता परमात्मा का वरदान? क्या इसे चमत्कार कह सकते हैं? नहीं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। जब मन को गहरी ठेस लगती है तो आत्मविश्वास अपने विराट विशाल रूप में जाग जाता है। उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं अत्यंत तीव्र होकर साकार होने के लिए उत्तेजित होती हैं। जब मनुष्य उस समय इस प्रकार के असाधारण कार्य कर जाता है। उपरोक्त बात के उदाहरणतः एक युवक का और उल्लेख है। एक युवक को उसकी भाभी ने अपमानित करके निकाल दिया था कि वो निठल्ला है, मुफ्त में भाई की कमाई पर टुकड़े तोड़ता है। उसको ये बात लग गई। वह घर से भाग गया, सेना में दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में काम करने लगा। फिर अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर एक मेजर की सिफारिश पर सैनिक बन गया। उसने गजब कर दिखाया। दूसरे मामले में एक छात्र ने किसी लड़की पर अपना प्यार प्रकट किया तो जवाब मिला, जो लड़का पढ़ाई लिखाई में गधा है, उससे मैं क्या शादी करूंगी? बात लग गई, वह जुट गया और सचमुच सचमुच प्रथम होकर आया। उपर्युक्त दोनों घटनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य में कोई न कोई अदृश्य शक्ति अवश्य छिपी है। अगर वो शक्ति जागृत और सक्रिय हो उठती है, तो मनुष्य प्रत्येक इच्छा और सपने को पूरा कर सकता है। अपना सही मूल्यांकन करें। कोई शक्ति है जिसके कारण फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने वाला शानदार महलों का मालिक हो जाता है। यह शक्ति ईश्वर या भाग्य नहीं है। मनोविज्ञान में इसे विश्वास, आत्मविश्वास कहा गया है। इसे मनुष्य की परम शक्ति माना गया है। यह हर मनुष्य में रहती है। यदि यह प्रत्येक मनुष्य में हर समय जागृत रहती, तो आज संसार में मनुष्य मनुष्य से अलगाव न रखता, गरीब अमीर सुखी दुखी का भेदभाव न होता,
उसकी ही न्यूनता या अधिकता ने इस प्रकार का बंटवारा कर रखा है। यदि मानव में समुचित विचार शक्ति होती तो सदा विश्वास का ही शासन होता। परमेश्वर ने तो मनुष्य को डर, निराशा आदि भावना का अभिशाप नहीं दिया है, वरन उसे शक्ति का वरदान दिया है। आश्चर्य तो यही है, मनुष्य अपना मूल्यांकन अपनी शक्ति के अनुसार कर अपनी दुर्बलता को आधार मानकर चलता है। वह अपना महत्व लघुत्व में देखता है। उसके मन का महान शत्रु आलस्य और उसकी बहिन कर्मठहीनता उसे निकम्मा बना देती है। इसी कारण बहुत से लोग इस बात को मानकर चलते हैं कि उनकी इच्छाएं, उनके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। वह केवल ख्यालों में रह जाएंगे। वह उनको केवल कल्पना का खिलवाड़ मानते हैं। कभी साकार रूप भी दिया जा सकता है, वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपने सपनों और इच्छा को वह जीवन का अंग नहीं मान सकते हैं। बहुत से लोग इस तथ्य को नहीं जानते कि उनका सामर्थ्य तो साधन मात्र है, वास्तविक सामर्थ्य तो उपरोक्त शक्ति से उत्पन्न होती है। जबकि लोग सामर्थ्य रहते हुए भी उपरोक्त शक्ति के अभाव में असफल रह गए। युद्ध के संबंध में अनेक सेनापतियों द्वारा कही गई इस बात में बड़ी सच्चाई है कि रण क्षेत्र में हथियार नहीं लड़ते, वरन उसको सैनिक लड़ा करते हैं। उस समय में उपरोक्त शक्ति का उदय होने पर वे शत्रु पक्ष को रौंद डालते हैं। अभी कई बार प्रत्यक्ष जीवन में देखा गया है कि एक बार एक व्यक्ति दुराचार कर अपने घर में घुस गया। लोग मारने आए तो उसने छत पर चढ़कर अपनी बंदूक संभाल ली और सबको गोली मारने की धमकी देने लगा। लोग डर गए। इसी समय एक नवयुवक आगे आया। उसके हाथ में केवल एक मजबूत लाठी थी। युवक ने उसे ललकारा तथा जमीन पर लाठी पटक दी। धमकी दी, वह बंदूक फेंक दे वरना लाठी से वह उसका सिर फोड़ देगा और अभी दरवाजा तोड़कर भीतर घुस जाएगा। इसके साथ ही उस युवक ने दरवाजे पर लाठी मारना शुरू कर दिया। छत पर खड़ा वह दुराचारी घबरा गया। डर कर उसने बंदूक नीचे फेंक दी। केवल लाठी के बल पर उस युवक ने उस बंदूकधारी को परास्त कर दिया। कुछ इस ढंग से उसे ललकारा और दरवाजा कुछ ऐसे आत्मविश्वास के साथ तोड़ना शुरू कर दिया कि बंदूकधारी को इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि वो अपनी लाठी से उसका सिर फोड़ कर रहेगा। इस डर के कारण उसने बंदूक फेंक दी। इतिहास में इस प्रकार की एक और घटना का उल्लेख है। गोलियत जब इजराइलियों के शिविर में पहुंचकर उन्हें ललकारने लगा, फिर वह उसकी ललकार सुनकर कांप उठे। गोलियत से लड़ने का साहस किसी में न आया। गोलियत बराबर उनको चुनौती दे रहा था कि और तभी डेविड नाम का एक साधारण युवक उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने गोलियत की चुनौती स्वीकार कर ली। जब वह गोलियत से लड़ने के लिए आगे बढ़ा तो कई योद्धाओं ने उसे अपने हथियार दिए कि वह उनसे मुकाबला करे। गोलियत नाना प्रकार के हथियारों से लैस था। डेविड ने योद्धाओं के हथियार लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा वह अपने हथियारों से ही लड़ेगा। उसके पास केवल पत्थर फेंकने वाली गुलेल थी। जब वह गोलियत के सामने आया तो वह हंसने लगा। बोला, तुम मेरा मुकाबला करोगे? तुम्हारे पास तो हथियार ही नहीं है। मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर गिद्धों को खिला दूंगा। डेविड दृढ़ता से बोला, इज़राइल का विश्वास मेरे पास है, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। और सचमुच डेविड ने पहला ही बार ऐसा किया कि गोलियत का माथा छिन्न भिन्न हो गया। डेविड की गुलेल से छूटे एक ही पत्थर ने उसका काम तमाम कर दिया। स्पष्ट है कि सफलता की कोई कुंजी नहीं है, तो वह उपरोक्त शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में हमारी इच्छाएं, हमारे सपने पूरे कर देने का समर्थ रखती है। इस शक्ति का नाम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उत्पन्न करिए, सफलता आपके चरणों पर आ गिरेगी। किसी भी सफल व्यक्ति या विजेता का इतिहास देखिए, उसकी सफलता का कारण उसका आत्मविश्वास ही है। संसार की सबसे बड़ी चमत्कारी शक्ति का नाम आत्मविश्वास है। मानव जीवन की संपूर्ण सफलताएं केवल विश्वास के आधार पर टिकी हैं। विश्वास के बल पर ही आप अपनी इच्छा और अपना हर सपना साकार कर सकते हैं, भले ही वह कितना ही असंभव क्यों न हो। आत्मविश्वासी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब आत्मविश्वास जाग उठता है तो मनुष्य की कार्य शक्ति अपने ही आप दुगना हो जाया करती है। आत्मविश्वास के जागृत होते ही हमारे शरीर की नाना प्रकार की सुप्त और जागृत शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। आत्मविश्वास के बल पर कहा गया प्रत्येक शब्द मनुष्य कार्य रूप में बदल सकता है। आत्मविश्वास के बल पर ही वह बड़े से बड़े संकट से पार हो जाता है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। वह अपना जीवन मनुष्य होकर भी साधारण पशुओं के समान व्यतीत करता है।
बिना आत्मविश्वास के वो चलती फिरती लाश के समान है। उसकी उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे सपने केवल मन में ही अर्थात कल्पनाओं में ही रह जाते हैं। जिस प्रकार धरती से ऊपर फेंका गया पत्थर वापस नीचे आ गिरता है, उसी प्रकार आपकी इच्छाएं, सारे सपने केवल ऊपर उछलते रहते हैं, सब नीचे आकर गिरकर मर जाया करते हैं। वो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास में बड़ी शक्ति है। जिस प्रकार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तोड़कर पत्थर को फेंकने पर वो कभी पृथ्वी पर नहीं आ सकता है, उसी प्रकार आत्मविश्वास के बल पर काम करने वाला अपनी ऊंचाई तक पहुंचकर ही रहता है। आत्मविश्वास और आत्मविश्वासहीनता में धरती तथा आकाश का अंतर है। इससे रहित व्यक्ति जीवन में पग पग पर पराजित होता रहता है। जिसमें आत्मविश्वास है वह हर समय अपनी विजय पताका फहराता रह चलता है। जिन लोगों को स्वयं अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, वह दुनिया में किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, सब आत्मविश्वास के बल पर हुए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? केवल आत्मविश्वास के बल पर उसने विश्व को हिला दिया था। हिटलर क्या था? कैसा था उसका जीवन? मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर इतना बड़ा तानाशाह बन गया कि दुनिया थर्रा गई। अपने आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य ने ना जाने कितने आविष्कार कर डाले। आत्मविश्वास उस महान शक्ति का नाम है जो सफलता को अपनी दासी बनाती है। कुछ लोग अत्यंत निराशावादी होते हैं। यह भावना उनके मन में घर कर जाती है कि उन्होंने निरंतर भूलें की हैं। प्रत्येक कार्य में उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा है। अतएव अब वह कभी कुछ न कर पाएंगे। इस तरह निराशा भरी भावनाएं केवल उनके मन में आती हैं जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। संशय को छोड़िए। संशय रखने वाला व्यक्ति विफल होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के मन में निराशा है, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। सीधा सा सिद्धांत है, जब मन में ही सफलता का विश्वास नहीं है, तो जीवन में सफलता क्या मिलेगी? फिर इस प्रकार के व्यक्ति को संसार की कोई शक्ति सफलता प्रदान नहीं करा सकती है। जब अपने ही हाथ पैर मजबूत नहीं, तो दूसरों की बैसाखी पर चलकर कब तक जिंदगी खींची जा सकती है? अपने आत्मविश्वास के अभाव में मनुष्य अपना जीवन दुखमय कर बैठता है। उसके लिए जीवन में कोई सुख नहीं होता है। प्रत्येक सफल पुरुष में आत्मविश्वास था, इस कारण वो सफल बन गया, अन्यथा उसका जीवन भी साधारण बनकर रह जाता। विजय पर अटूट विश्वास, अपने सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा सफलता की पहली कुंजी है। अटूट आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य थोड़ी देर के लिए मौत को भी पीछे धकेल देता है। एक युवती मेरी परिचिता है। मैं उसकी वास्तविकता जानता हूँ। वह बीमार हो गई थी। उससे कॉलेज छूट गया। दुर्बल बहुत हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वह मर जाएगी। इसके बावजूद लड़की को अपने पर पूरा आत्मविश्वास था। उसने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं अभी नहीं मरूंगी। और अपने आत्मविश्वास के बल पर वह निरोग हो गई। स्वास्थ्य बन गया उसका। वह आज भी जिंदा है। उसका नाम जेन एडम्स है। मैंने जेन एडम्स से उसके जिंदा रहने का रहस्य पूछा तो उसने जवाब दिया, बीमारियों ने घेर रखा था। दुर्बल बहुत हो गई थी। उठकर बैठने की कौन कहे, करवट बदलने की भी ताकत न थी। पर मुझ में इतना आत्मविश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगी। पूरा भरोसा था। अपने से मैं बराबर लड़ती गई और एक दिन ठीक हो गई। एक मनुष्य बड़ा निर्बल था, पर एक मनोवैज्ञानिक ने उसके मन में ऐसा आत्मविश्वास जमाया कि वो 6-6 मनुष्यों के बराबर का वजन अकेला उठाने लगा। आखिर उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? निश्चय ही अपने आत्मविश्वास के बल पर वह इस प्रकार कर पा रहा था। कुछ समय बाद उस मनोवैज्ञानिक से उसका साथ छूट गया। उसे आत्मविश्वास दिलाने वाला कोई न रहा। कुछ समय पश्चात उससे एक मनुष्य के बराबर भी वजन उठाना मुश्किल हो गया। आत्मविश्वास के बिना हम प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे कार्य, हमारी सफलता, हमारा आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि वह केवल आत्मविश्वास का अनुसरण करती है। सच तो यह है कि हमारे संकुचित विचार हमको सीमा में बांध कर रख देते हैं। जब तक इस सीमा को तोड़कर हम आत्मविश्वास का दामन नहीं थाम लेते, तब तक हमारी इच्छाएं, हमारे सपने मन में रखे जाएंगे। क्या एक मनोवैज्ञानिक कोई जादू जानता है? ऐसी बात नहीं है। तब व्यक्ति में इतनी शक्ति कहां से आ जाती है? क्या मनोवैज्ञानिक उसको देता है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। यह व्यक्ति तो स्वयं मनुष्य के भीतर है। मनोवैज्ञानिक तो केवल उस शक्ति को जागृत करने का कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति उसके हाथों में नहीं, अंतःकरण में होते हैं। खतरे या संकट के समय अंतःकरण से मनुष्य की
मांसपेशियों का संबंध तोड़ दिया जाए तो क्या एक भी मांसपेशी अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकती है? जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंतःकरण की शक्ति बढ़ती जाती है। हमारा प्रभाव, हमारी शक्ति सीमा हमारे आत्मविश्वास की मात्रा के बराबर होती है। जितना आत्मविश्वास उतनी ही शक्ति। आत्मविश्वासी व्यक्ति इतिहास में अमर हो गए हैं। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि उनके सपने, उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। वह आत्मविश्वास के बल पर निरंतर आगे बढ़ते गए। अंत में अपना लक्ष्य पाकर ही रहे। जिनको इस बात का पता था कि उनको क्या करना है, उनका लक्ष्य क्या है, उनके लिए संसार अपने रास्ते छोड़ देता है। अ, आत्मविश्वास के बल पर ही महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। आत्मविश्वास के बल पर ही जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा और राष्ट्रपति का चुनाव आया तो लिंकन के मन में बात आई, क्यों न वह सारे राष्ट्र की बागडोर संभाले और राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। उसे विश्वास था और पूरा पूरा आत्मविश्वास था इस चुनाव में विजय होगी। अंततः अब्राहम लिंकन चुनाव जीता और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इसी इसी प्रबल आत्मविश्वास के कारण जोन ऑफ आर्क फ्रेंच सेना की सेनापति बन सकी। उसे इस बात का पूरा आत्मविश्वास था कि परमेश्वर ने उसको अपना देश स्वतंत्र कराने के लिए भेजा है। यदि उसमें इस प्रकार की भावना न होती तो उसका महत्व एक साधारण सैनिक के समान होता। आत्मविश्वास के अभाव में वो कभी नेतृत्व न कर पाती, पर आत्मविश्वास के बल पर वह चार्ल्स को यह समझाने में सफल हो गई कि इस समय उसी के नेतृत्व में फ्रांस की सेना अपने देश की रक्षा कर सकती है। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह ऐसा कर सकेगी। जोन का वह प्रबल आत्मविश्वास है कि उसके लिए वरदान बन गया। जोन ऑफ आर्क को युद्ध कला की कुछ भी जानकारी न थी, फिर भी उसने अपने आत्मविश्वास के बल पर एक पराजित सेना को विजय बना दिया। उसकी राह में क्या क्या बाधाएं नहीं आई, पर सबको रोकती हुई आगे बढ़ गई, सफलता प्राप्त करके रही। इसी प्रकार क्या कभी नेपोलियन ने विधिवत विधिवत सैनिक शिक्षा ली थी, पर नेपोलियन के आत्मविश्वास ने उसे अपराजेय सेनापति बना दिया। भाग्य के नाम पर वह मारा गया, अन्यथा विश्व विजेता बनकर रहता। अपने आत्मविश्वास के कारण नेपोलियन इतिहास पुरुष बन गया। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले पियरे की आत्मविश्वास की भावना का दूसरा उदाहरण खोजे नहीं मिलता। उसके कष्टों की कल्पना की जा सकती है। जाने कितनी बार उसे अपने प्राणों को हथेली पर रखना पड़ा। उसका जलियान टूट गया, साथी भी छूट गए, वह अविचलित रह गया। वह किसी भी कीमत पर बिना उत्तरी ध्रुव देखे वापस नहीं लौटना चाहता था। अंततः एक दिन उसने उत्तरी ध्रुव पा ही लिया। आत्मविश्वास बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देने वाली शक्ति का नाम है। जिसके मन में आत्मविश्वास आ गया, उसके सारे सपने, सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। छोटे छोटे पदों पर काम करने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं, केवल कुछ लोग ही हैं जो उच्च पदों पर पहुंच पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है उनका आत्मविश्वास है। दूसरे लोग अपने को सीमित कर लेते हैं। मुख्य बात है कि जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपका जीवन बनेगा। अपने जीवन को आशा से भरपूर, स्फूर्तिमय और उल्लास से परिपूर्ण रखिए। फिर देखिए ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप कब तक सफल नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन में जब भी गड़बड़ी आएगी उसका एकमात्र कारण होगा आपके मन में संशय और आत्मविश्वास की कमी। इसे आप निकाल दें, आपका जीवन चमक उठेगा। जो मनुष्य आत्मविश्वास रखता है, अपनी कार्य क्षमता का भरोसा रखता है, वह अपने कार्य में अवश्य में सफल होता है। जीवन को वास्तविक रूप में व्यतीत करने का एकमात्र साधन केवल आत्मविश्वास है। इसके द्वारा ही मनुष्य अपनी शक्ति का प्रवाह गंगा के समान निरंतर गतिशील रखकर प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक सपना साकार करता है। आप इतना ही आगे बढ़ सकते हैं जितना आप में आत्मविश्वास है। संसार की इस सेना में आत्मविश्वास का ध्वज ही आपको समरांगण में बढ़ाकर आगे ले जा सकता है। भले ही लोग आपको कुछ न समझें, आपको कोई महत्व न दें, पर एक दिन आप अपने ही आत्मविश्वास के बल पर उन सबसे विशिष्ट व्यक्ति बन सकते हैं और वे सब आपको तब मान सम्मान देने लगेंगे। आप अपने को उनसे तभी अलग बना लेते हैं जबकि आपका आत्मविश्वास उन सबसे प्रबल हो। संसार आपका मूल्य और महत्व समझेगा जबकि आप कुछ करके दिखलाएंगे। आपके मन के राज्य में विश्वास की सेनापति है। आपके शरीर की सभी शक्तियां केवल उसकी आज्ञा के बल पर ही चलती है। जहां तक आपका आत्मविश्वास उनको कार्य करने के लिए अग्रसर करता है, वहां तक बराबर साथ देती है। जहां तक आपका आत्मविश्वास अटल है, तब तक आपकी शक्ति बराबर बराबर बनी रहेगी। आप सब कुछ करते रहेंगे।
ईश्वर की अपराजेय शक्ति से आपका संबंध केवल आत्मविश्वास के कारण हो सकता है। जब हमारा आत्मविश्वास परम पिता परमेश्वर से अपना संबंध बना लेता है, तो उसी समय हम अद्भुत शक्ति के भर जाते हैं। हर सफलता तब हमारे चरणों को चूमना शुरू कर देती है। आत्मविश्वास जब आपके मन में बैठ जाता है, तो वह संशय, चिंताओं से एकदम मुक्त रहता है। वह निर्भय रूप से अपना कार्य करता है और वह हमेशा आपको आगे ले जाता रहता है। याद रखिए, आत्मविश्वास से सफलताएं, उसके परिणाम असाधारण अनगिनत हैं। उनको गिन पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों आविष्कारों को देखिए, कितने कष्ट, लगातार के घोर परिश्रम, चिंतन, मनन, माथापच्ची के बाद वे कुछ कर सके होंगे। इस पर सोचा है कभी आपने? वो कभी हिम्मत हार कर, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, निराश उदास नहीं हुए, लगातार परिश्रम करते गए। उनको इस बात का पूरा विश्वास था कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे। अंततः यही हुआ। मनुष्य में जितना प्रबल आत्मविश्वास, आकांक्षा रहेगी, जितनी ही दृढ़ता उसमें होगी, वह उतनी ही तेजी से सफलता प्राप्त करेगा। बर्बर युग से लेकर हमारी आज की सभ्यता और संस्कृति का विकास केवल मनुष्य के आत्मविश्वास के द्वारा ही संभव हुआ है। विश्वास के इसी सोपान पर चढ़कर मनुष्य सभ्यता के आकाश की ओर हाथ बढ़ाता जा रहा है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आत्मविश्वास की इस महत्ता, महानता के बावजूद इसका महत्व समझने पर भी इस पर अमल करने वाले लोग इन्हें गिने हैं। इसका कारण यह है कि हम अपना आत्मविश्वास जागृत तो अवश्य कर लेते हैं, पर कुछ समय पश्चात वो ठंडा हो जाता है। हम अपने आत्मविश्वास को स्थायी रूप से बनाकर नहीं रखते हैं। सत्य यह है कि जो आत्मविश्वास और ईश्वर के सहारे आगे बढ़ता है, उसे सफलता मिलती है। सबसे कठिन काम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अपने सामर्थ्य की खोज और विश्वास को अडिग रखना है। गुप्त शक्ति। मनुष्य को जब अपनी गुप्त शक्ति का ज्ञान हो जाता है, तो उसका संदेह मिट जाता है। उसके अंतःकरण में विश्वास की जड़ बैठ जाती है, तो उसकी समस्त शक्तियां जागृत हो जाया करती है। संसार के लगभग सभी धर्मों में ईश्वर का अस्तित्व है, और वह वाक्य लगभग समान रूप से प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ में मिलेगा कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है, वह ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। विश्वास ही वह जीवन ज्योति है जो अंधकार में प्रकाश बनाए रखती है। जीवन के तमाम संकटों और असफलताओं का मुकाबला मनुष्य केवल आत्मविश्वास के बल पर कर सकता है। आप अपने में ईश्वर का अंत समझे। जब ईश्वर शक्तिशाली है, तो आप भी शक्तिशाली हैं। यह बात गांठ बांध ले कि आपका जन्म अपनी इच्छाएं, अपने सपने पूरे करने के लिए हुआ है। आपको अपना जीवन हर प्रकार का संघर्ष करके सफल बनाना है। इसमें आप किसी भी प्रकार की शंका कर अपनी आकांक्षाओं, सपनों को नष्ट न होने दें। उदास, निराश होकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारें। यो संसार आपके लिए है। इस संसार में सब कुछ है जो आपको चाहिए। जीवन में जो भी महान कार्य आपको करने हैं, उनको करने में आप विलंब न करें। ईश्वर ने इसके लिए आपको पर्याप्त शक्ति दी है। स्वयं ईश्वर भी इस कार्य में आपकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। ईश्वर की इस शक्ति का उपयोग करना है। इस तरह प्रेरणा तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए आप आत्मविश्वास का पल्ला पकड़ें। अपने को पहचानें, आपका अस्तित्व क्या है, इसे देखें। संकट में जरा न डगमगाएं। असफलता हाथ लगने पर भी आत्मविश्वास को न जाने दें। उसे अपने मन में तो बनाए रखें। एक न एक दिन आप सफल होकर ही रहेंगे। आत्मविश्वास के साथ जब ईश्वरी विश्वास मिल जाता है, तो वह अपूर्व शक्ति बन जाता है। प्रबल आत्मविश्वासी बन आप जीवन सफल कर सकते हैं। एतएव आत्मविश्वास बनाए रखिए। आत्मविश्वास के कारण आपके शरीर में शक्ति का सागर बराबर लहराता रहेगा। एक दार्शनिक से एक व्यक्ति ने पूछा, जीवन का विघ्न क्या है? दार्शनिक ने तपाक से जवाब दिया, भय, अविश्वास और निराशा व संशय। जीवन का रहस्य क्या है? आत्मविश्वास, उत्साह और शक्ति। दार्शनिक का उत्तर था, मनुष्य के जीवन में असाधारण परिवर्तन केवल इसी आधार पर हो जाया करते हैं। एतएव अपनी शक्ति को जगाएं। अपनी इच्छाएं, अपने सपने आप तभी साकार कर सकते हैं, जबकि आप इस बात पर विश्वास करें कि आपको क्या करना है। जीवन का एक एक क्षण मूल्यवान है। जो क्षण चला गया, वह वापस लौटकर नहीं आने वाला है। इस प्रकार आप पल पल अपना अपना अनमोल समय गंवाकर निधि गंवा बैठते हैं। आप अपना महत्व तो समझिए। दुनिया का कौन सा मनुष्य ऐसा है जो सपने नहीं देखता और इच्छाएं नहीं रखता? कोई भी मनुष्य इसका अपवाद नहीं है। सड़क पर कुष्ठ रोग से सड़ा गला भिखारी भी राजकुमारी का सपना देखता है और कल्पना करता है कि वह महलों में शानदार जीवन व्यतीत कर रहा है। अमीर हो या गरीब, सभी सपना देखते हैं।
और सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ इच्छाएं रखते हैं। इसके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है। सपने व इच्छाएं। मनोवैज्ञानिकों का तो कथन है कि अगर मनुष्य सपने न देखे, इच्छाएं न रखे तो वह पागल हो जाए। उसके जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। उसमें और पशु में तब कोई अंतर न रह जाएगा। यो सपने और इच्छाएं ही उसको जीवित रखे हैं और हर प्रकार से यह उनको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील कर रहा है। यही उसे जिंदगी खींचने और संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। अगर यह ना हो तो वह कभी कुछ भी ना करे, पशुओं की तरह रहे, नोच झपट कर पेट भर ले और पड़ा रहे। पर सपने और इच्छाएं मनुष्य को नाना प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ बनना चाहता है। कोई नेता, कोई फिल्मी हीरो, कोई धन कुबेर, कोई नामी पहलवान, कोई वैज्ञानिक, कोई महापुरुष आदि कुछ न कुछ बनना चाहता है। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य के सपनों और इच्छाओं की सीमा नहीं है, यह अनेक है। एक सपना या एक इच्छा पूरी हो जाती है तो वह दूसरों के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्य के जीवन में भला संतोष है, वह सदा इसी के चक्कर में पड़ा रहता है। वीतरागी साधु सन्यासी इसे 99 का फेर या माया मोह का जाल मानते हैं। मनुष्य खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ यहाँ से चला जाता है। यह सच है कि अपने साथ वह कुछ न कुछ लाता है, न वह कुछ भी ले जा पाता है। उसका सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। इसके बावजूद वह और की रटना लगाए रहता है। उसको संतोष ही नहीं मिलता। एक दिन मर जाता है। उसका यह हँसता बोलता सुखी शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इस सत्य को वह जानता है। हर एक को इसका ज्ञान है, पर इसे के बावजूद वह लगातार इसी में लगा रहता है। कभी-कभी निष्पक्ष भाव से सोचने पर मनुष्य का यह व्यवहार बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है, पर प्रकृति की रचना देखते हुए, प्रकृति के नियम व्यथा के संदर्भ में मनुष्य का इस प्रकार व्यवहार करना सर्वथा उचित लगता है। यह प्रकृति का नियम है। जहाँ की प्रत्येक वस्तु जड़ हो या चेतन या नश्वर है, वह बनती और बिगड़ती है। यह बात अलग है कि किसी जड़ या चेतन को बनने बिगड़ने में कितना समय लगता है। पर्वतों, चट्टानों और समुद्री रचना को बनने, बढ़ने, बिगड़ने में हजारों साल लग जाते हैं। यह तय है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील और नश्वर है। सबका अपना अपना समय है। अतएव मनुष्य की भी एक समय सीमा है। जिस प्रकार यह शाश्वत तथ्य है कि अन्य जड़ या चेतन अपना क्रियाकलाप स्थगित नहीं रखती। यदि मनुष्य भी ऐसा करता है तो उसमें उस पर दोषारोपण करना मूर्खता है। माया, मोह और संसार की असारता या नश्वरता की दुहाई देना मनुष्य के साथ विश्वासघात करना और उसे कर्तव्य से दूर कर देना है। अतएव अपनी इच्छाएं और सपने पूरे करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मानव जीवन की यही सार्थकता है। तो दोस्तों, जो हमें ये जीवन मिला है, हमें इस जीवन में अपने आप को, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए अपना कोई भी काम आत्मविश्वास के साथ करना है। अगर हमें अगर हमने मनुष्य जीवन लिया है तो हमें सारे काम को पूरी दृढ़ता से करना चाहिए। उसका रिजल्ट जो भी रहे, उसमें उत्साह रखिए, आत्मविश्वास रखिए। एक दिन कामयाबी जरूर आपकी कदम चूमेगी। इसी के साथ हमारे यह अध्याय खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। नमस्कार, धन्यवाद।